हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो है आपका कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 10वीं क्लास की एग्जाम दी है और जिन्होंने अभी अभी अपना रिजल्ट देखा है। तो कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपका रिजल्ट आ चुका है और अभी आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि आपको जो ऐच्छिक विषय जो लेना है उसके लिए आपको क्या करना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जब 10th क्लास की एग्जाम आप पास कर चुके हैं तो आपके सामने विकल्प आता है कि आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। एक कॉमन टेंडेंसी क्या चलती हुई आई है, जैसा कि आपने देखा है कि अगर आप लगभग 80% वाले हैं तो आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आप 60% वाले अगर हैं तो आपको कॉमर्स ले लेना चाहिए और अगर आप 50% वाले हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। परसेंटेज तो कई कारण से कम या ज्यादा हो जाती है। मान लो कि अगर आपने कहते हैं कि नकल करने का मौका मिल गया हो या कहीं से कुछ आपका अच्छा हुआ तब तो रिजल्ट अच्छा भी जा सकता है। आपने जो प्रश्न पढ़े वो प्रश्न ही अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अगर आपने कमाने का है कि जिस दिन आपकी एग्जाम थी उस दिन मान लो किसी भी रीजन से आपकी तबीयत खराब थी या कोई भी रीजन था तो नंबर कम भी आ सकते हैं। तो इससे ये तो डिसाइड नहीं होता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो आज मैं जो बताने वाला हूं उस चीज को आप ध्यान से समझें। एक तो आपने अपना जो 10th का रिजल्ट देखा है उसके लिए बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपना अच्छा रिजल्ट गेन किया और अब आपको ऐच्छिक विषय में क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। तो अगर आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स से अगर आपने बात की है, आपने दोस्तों से बात की है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आपके पास आर्ट्स या कॉमर्स दो स्ट्रीम आपके पास बचती है। तो जैसा यहां पे लिखा हुआ है कि आर्ट्स और कॉमर्स, तो इसमें भी ऐच्छिक विषय की हम बात करें तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास BO बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट्स का एक जो कंपलसरी रूप से 2 पेपर आपके निश्चित हो जाते हैं। और अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो ज्यादातर स्कूलों में ज्योग्राफी, ड्राइंग, हिंदी या फिर कंप्यूटर इस तरह के सब्जेक्ट बचते हैं। तो जो दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो दोनों में है आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी, तो वो है आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट जो प्रैक्टिसेज वाला जो टॉपिक है ये आपके दोनों में आपको मिलता है। तो आज मैं आपको इसी विषय के बारे में बताऊंगा और ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी की देखा देखी नहीं करनी। अपने दोस्त ने ले लिया तो मैंने भी आर्ट्स ले ली, इसने कॉमर्स लिया है तो मैंने भी कॉमर्स ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो सीनियर हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूं कि अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो इसके पीछे रीजन आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पेरेंट्स पूछे, आपका कोई दोस्त अगर पूछे, आपके कोई रिलेटिव आपसे पूछे कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट क्यों लेना चाहें तो उसके लिए मैं कुछ आपको रीजन देने वाला हूं और वो रीजन मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो समझने का प्रयास करें। तो मैंने कुछ जो टॉपिक यहां पे लिखे हैं कि कंप्यूटर क्यों। तो अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी नहीं लेनी चाहिए या ड्राइंग नहीं लेनी चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट की, लेकिन किसी भी विषय को चयन करने से पहले एक तो आपकी रुचि, कई चीजें डिपेंड करती है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आप टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं, आपको नई नई चीजें सीखने में आपको विश्वास है, आपको कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है इनमें आपको अच्छा लगता है, आप कंप्यूटर पे काफी देर तक काम करना वगैरह आपको अच्छा लगता हो, एक चीज। दूसरा, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर आप कॉमर्शियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके पापा बिजनेस करते हैं, आपके पेरेंट्स में जो पारिवारिक स्थिति है वो आप पे डिपेंड करती है, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। अगर आपके घर में जाहिर सी बात है अगर कोई मान लो कि मेडिकल लाइन वाला है तो कॉमन बात मान ली जाती है कि उसको मेडिकल लाइन जैसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट वगैरह इस तरह की लाइन में उसको जाना होता है। और अगर आप RAS वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर आपके पास जो विकल्प होते हैं वो आपके आर्ट्स के होते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं कि अगर आप दोनों आर्ट्स लें या कॉमर्स लें तो भी उनमें से अगर आप ऐच्छिक विषय में कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको क्यों ले लेना चाहिए तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आज जो टॉपिक के बारे में बात करें तो फर्स्ट टॉपिक मैंने जैसे लिखा है कि अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको
कोडिंग आती है, आप एलिजेब्रा सीखते हैं, मैथ्स और अंग्रेजी के जो नई टेक्नोलॉजी के जो वर्ड्स हैं उनसे आपका परिचय होता है, पहली बात। दूसरा जो मैंने लिखा है कि विकल्प कि रोजगार या जो कैरियर के जो विकल्प है वो आपके पास क्या है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो आपके पास बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि इनका जो सिलेबस होगा वो आप 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। आगे हम बात करें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इसमें बेनिफिट वगैरह क्या है, कि कंप्यूटर क्या है, एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया हूं, मैं बता दूं कि अगर आप बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, आप दोनों में भी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो तो भी आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि मान लो किसी भी रीजन से आपने साइंस नहीं लिया है, साइंस नहीं लेने के पीछे देखो हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स आपको साइंस नहीं दिला पा रहे, या आप साइंस के सब्जेक्ट जैसे लेने में आप सक्षम नहीं हो किसी भी रीजन से, तो भी आप एक तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आप जुड़ पाएंगे। मतलब जैसे कि जो बीटेक होता है, तो बीटेक के लिए आपको साइंस लेना जरूरी था, क्योंकि उसके अंदर आपको मैथ्स लेना था, या साइंस में बायोलॉजी जैसे पीसीएम या पीसीबी लेना था, लेकिन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तो भी बीसीए वगैरह कर सकोगे, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी आपको आर्ट्स ले या कॉमर्स ले तो भी आपको बीसीए में एडमिशन देती है। अब आगे की बात है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किस तरह से, इसमें आपको अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना तो सभी को पड़ता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये इसमें होता क्या है वो मैं बता दूं। जैसे कंप्यूटर जो सब्जेक्ट होता है इसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। जो प्रैक्टिकल होता है इसमें आपके असाइनमेंट मतलब आपको बनानी होती है, फाइल बनानी होती है, और लगभग आप विश्वास करें, माने कि ये 30 नंबर जो होते हैं ये आपके एक तरह से स्कूल से जाते हैं, मतलब कि एक तरह से पूरा आपके जो नंबर होते हैं वो आपके आ जाते हैं, और 14 नंबर आपके सेशनल मार्क्स के होते हैं जो कि स्कूल की तरफ से भी लगभग पूरे दे दिए जाते हैं। आपको केवल 56 नंबर का पेपर आपको करना होता है, तो टोटल मिला के हो गए 100, जिसमें से 44 नंबर का तो आप एक तरह से सेव कर ही लेते हो, मतलब कि एक तरह से फेल होने की जो गुंजाइश है वो तो बिल्कुल भी हट चुकी है। केवल आपको 56 नंबर का आपको पेपर देना होता है, जिसमें से आपको मिनिमम 13 मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो एक तरह से आपका सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी तो आप गलत सोच रहे हैं। इसी बार का जो रिजल्ट है, मेरे स्टूडेंट है, मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें स्टूडेंट थी साजिया परवीन, उसके इस बार 95% आए हैं। वो स्क्रीन पर आपको मैं मार्कशीट दिखा दूंगा। 95% मार्क्स आए हैं, 99, 97 भी आए हैं, और पिछली बार एक स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 भी आए थे। तो ये कहना गलत है कि किसी भी स्टूडेंट के मतलब कि 100 स्कोर नहीं होता है। 100 स्कोर भी आप आराम से कंप्यूटर में गेन कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आप सीखते हैं। नई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपके पास रोजगार के उतने ही ज्यादा अवसर आपको मिलते हैं। जबकि किसी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, आप किसी भी तरह की कोई प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, तो अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है तो आपको अन्य के मुकाबले सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप जॉब रोजगार वगैरह ढूंढना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो इसका आपको स्पेशल बेनिफिट आपको मिलता है। अब एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि रोजगार के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है। कैसे कि प्रत्येक एग्जाम में, सभी कंपटीशन एग्जाम में, भले वो पटवारी हो, एलडीसी हो, ऐसे किसी भी तरह की हो, एलडीसी वगैरह की जो एग्जाम हो या रेलवे वगैरह हो, तो उसमें कंप्यूटर का कोर्स जरूरी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट ले लेते हैं 11वीं और 12वीं में, तो आपको 1 साल का अतिरिक्त डिप्लोमा करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पीजीडीसी वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी वैकेंसी में अगर आरएससीआईटी नाम सुना, आरएससीआईटी ट्रिपल सी का कोर्स मांगते हैं, लेकिन अगर आपने 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में भी अगर आपने कंप्यूटर को, ये जो 11th 12th में अगर आपने कंप्यूटर विषय आपके सब्जेक्ट में रहा है, तो आपको आरएससीआईटी की जरूरत नहीं होगी। तो आप एक आइडिया लगा लें कि अगर आप 3-3.5 हजार रुपए जो खर्च करते हैं वो आपका ये सब्जेक्ट लेने से हो रहा है। और ये जो आपको स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और सबूत भी मैं दे रहा हूं।
जिसमें पटवारी में, ग्राम सेवक में, एलडीसी में अगर आपके पास 11वीं 12वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस रहा है तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से आर्मी में, रेलवे में, एलआईसी में, ऐसे डिपार्टमेंट में मैं कई वैकेंसी के फॉर्म भरते समय मैंने देखा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट अगर रहा है तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, भले ही आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा हो, क्योंकि कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आपके पास साइंस का हो जाता है। तो बहुत ही शानदार बेनिफिट है और इस बेनिफिट को तो आपको समझ ही लेना चाहिए। एक चीज आप समझ ले कि लगभग ये जो चीजें मैंने बताई है कि 1 वर्ष का अतिरिक्त डिप्लोमा आपको मिलता है, इससे बेटर आपके पास और क्या चीज हो सकती है। अब एक और बात आप समझ लें कि इस वर्ष आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। तो 11वीं क्लास में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होने वाला है और जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस जो लागू होने वाला है ये आपका पूरा का पूरा, मैं राजस्थान बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी का जो सिलेबस लागू होगा वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर मान्य होता है। मतलब अगर आप इंडिया लेवल की कोई सी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपने अगर एनसीईआरटी का सिलेबस आपने पढ़ा है तो आप नेशनल लेवल की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हैं। तो राजस्थान बोर्ड ने ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक तरह से मौका दिया है और उसमें जो लिखी हुई बात है या उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चैलेंज कर सकते हो। मतलब उसके उसमें जो लिख दिया वो बिल्कुल एक तरह से लकीर होती है। तो अभी जो बुक चल रही है उसको मैं दिखा दूं तो एक बार आप ये जो कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप एक बार ध्यान से देखें। और जो 11वीं की जो बुक है वो मैं आपको दिखा दूं जो इस वर्ष तक चलती जा रही थी। ये आपकी 11वीं की बुक है जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और ये आपकी 12वीं की बुक है, लेकिन इसी साल तक ये बुक आपके पास रहने वाली है। तो आज मैंने आपको ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने आपको काफी कुछ क्लियर किया है कि आपको ऐच्छिक विषय के रूप में कंप्यूटर सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। तो अगर आपके पास समझ में आ गया है, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने आप टीचर से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें और मुझे इसके बारे में बताएं आपका कैसा अनुभव है। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी जो आपका 11th क्लास का जो कोर्स है और 12वीं क्लास का जो कोर्स है उसकी मैं वीडियो वगैरह बना के जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप घर बैठे भी इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी सुनाएं, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।